मूवी की शुरुआत में हम टॉली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने नानी से मिलने उनके गांव जाता है। दरअसल टॉली का खानदान राजाओं महाराजाओं से बिलोंग करता था, इसलिए वो अपने नानी के यहाँ पर जा रहा था जो उस हवेली में रहती थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टॉली के डैड कहीं मिसिंग है और किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ पर है। ट्रेन स्टेशन पर टॉली की मुलाकात मिस्टर बॉगिट से होती है जो उनके महल पर काम करता है। आगे बॉगिट टॉली को लेकर उस बड़े से हवेली में पहुंचता है जहां पर उसकी नानी उसका वेट कर रही थी। यहाँ टॉली को पता चलता है कि उसके नानी इस बड़े से आलीशान हवेली को बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की कमी हो रही है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि इस हवेली से किसी चोर ने 100 साल पहले यहाँ के रानी के सारे ज्वेलरी आइटम्स चुरा लिए थे, इसलिए अब टॉली के नानी को मजबूरन ये हवेली बेचनी पड़ रही है। वहाँ पर टॉली की मुलाकात एक नौकरानी से होती है जिसका नाम मिस ट्वीडी होता है। ट्वीडी टॉली को उसका कमरा दिखाती है जहाँ पर टॉली रहने वाला है। शाम में टॉली अपने नानी से मिलता है और उन्हें समझाता है कि उन्हें उसके डैड के बारे में उतना सोचना नहीं चाहिए, वो जिंदा है, सही वक्त आने पर वो वापस आ जाएंगे। वहाँ पर टॉली को उसके खानदान के बहुत सारे फोटो फ्रेम्स दिखाई देते हैं जिसके बारे में टॉली को पता नहीं था। अगली सुबह टॉली हवेली चेक कर रहा होता है जहाँ उसे कई सारे दरवाजे ऐसे दिखाई देते हैं जिनके पीछे एक कंक्रीट की दीवार थी, मतलब हवेली के कुछ दरवाजे सील थे। वो आगे हवेली के ऊपर वाले हिस्से में जाता है जहाँ पर उसे पुराना सामान दिखाई देता है। टॉली ट्वीडी से कहता है कि इस हवेली के रानी के जेवर इन्हीं डब्बों में कहीं मिसिंग होंगे, शायद वो चोरी नहीं हुए। मगर मिस ट्वीडी उसे बताती है कि पास्ट में लगभग 100 साल पहले इस हवेली में एक चोरी हुई थी और ठीक चोरी होने के बाद इस हवेली में किसी ने आग लगा दी। आग लगने के कारण हवेली के नौकर और नौकरानियों ने हवेली में कुछ बचे कुचे सामान को बाहर निकाल लिया और बाकी चीजें आग में जल गए। मिस ट्वीडी आगे बताने लगती है कि इस हवेली के रानी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम सेफ्टन था जो थोड़ा क्रूर और घमंडी था। वही छोटी लड़की का नाम सूजन था जो अंधी थी और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। और टॉली सेफ्टन के फैमिली को बिलोंग करता है। आगे टॉली सोने चले जाता है जहाँ पर उसकी नानी उसे एक डॉल दिखाती है जो टॉली के डैड की थी। टॉली इस डॉल को लेकर सो जाता है। आधी रात को टॉली को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो नींद से उठता है और खिड़की बंद करने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जो किसी घोस्ट की तरह दिखाई दे रही थी। तभी कोई औरत वहां पर आती है और उस लड़की को नीचे ले जाती है। टॉली को पता चलता है कि इस लड़की का नाम सूजन है। अब टॉली घबराते हुए अपने नानी के पास जाता है और बताता है कि उसने सूजन के भूत को देखा है। मगर टॉली की नानी उसके बातों पर भरोसा नहीं करती, बल्कि उसे गर्म दूध पीकर वापस सो जाने को बोलती है। अगले दिन टॉली मिस्टर बॉगिट से मिलता है और उन्हें 100 साल पहले हुए उस आग के बारे में पूछने लगता है जिससे ये हवेली आधी जल चुकी थी। बॉगिट बताता है कि आग बाहर उस पेड़ तक पहुंच गई थी। अब टॉली उस पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ को अच्छे से देखने लगता है। तभी उसे सूजन की आवाज सुनाई देती है। आगे टॉली अपने नानी से मिलने जाता है जहाँ उसके नानी उसे उसके खानदान की स्टोरी बताने लगते हैं। उसकी नानी कहती है कि सूजन और सेफ्टन के डैड कहीं बाहर रहते थे और उन्हें अपने बीवी बच्चों से मिलने का मौका बहुत कम मिलता था। वहाँ उनके फैमिली के साथ एक सुपरवाइजर भी काम करता था जिसका नाम था जॉन कैक्सटन। अब हमें पास्ट के उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ सूजन और सेफ्टन के डैड उनसे मिलने के लिए आए थे। सूजन अपने डैड को वहाँ देख बहुत खुश हो जाती है। सूजन के डैड नोटिस करते हैं कि यहाँ के लोगों ने सूजन के कमर से एक रस्सी बांधी है ताकि वो ज्यादा दूर ना जा सके। ये देख सूजन के डैड वहाँ के सभी लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं। अब सूजन के डैड सभी को उनके गिफ्ट्स दे देते हैं। जब सूजन के गिफ्ट की बारी आती है तो सूजन के डैड सूजन की मुलाकात एक अफ्रीकन स्लेव से कराते हैं जिसका नाम होता है जेकब। सूजन के डैड सूजन से कहने लगते हैं कि आज से जेकब उसका ध्यान रखेगा और उसके साथ खेलेगा भी। अब सूजन की माँ मरिया अपने हस्बैंड कैप्टन ओल्डनो से पूछती है कि उसे जेकब कहाँ मिला। बदले में कैप्टन कहता है कि वो शिप में बैठकर इंग्लैंड आ रहा था और उसने वहाँ जेकब को देखा, इसलिए उसने छुपकर जेकब को अपने साथ ला लिया। कैप्टन मरिया से कहता है कि वो जेकब के साथ अच्छे से बर्ताव करे क्योंकि सूजन और जेकब अब अच्छे दोस्त बन जाएंगे। दूसरी ओर सेफ्टन और जॉन कैक्सटन आपस में बात कर रहे होते हैं। सेफ्टन को इस बात का डर था कि कहीं जेकब उसकी जगह ना ले ले क्योंकि उसके डैड उससे ज्यादा जेकब को पसंद करते थे और सेफ्टन को जेकब जरा भी अच्छा नहीं लगता था। आगे हम प्रेजेंट टाइमलाइन में टॉली को देखते हैं जो मिस ट्वीडी से बात करने किचन में जाता है।
मिस ट्वीडी टॉली के नानी के लिए कॉफी ले जा रही होती है, इसलिए वो टॉली को दरवाजा खोलने को बोलती है। जैसे ही टॉली दरवाजा खोलता है वो मिस ट्वीडी के पीछे पीछे आगे बढ़ता है। तभी अचानक वो 100 साल पीछे टाइम में पहुंच जाता है। तभी उसे सूजन और जेकब दिखाई देते हैं। जेकब टॉली को तो नहीं देख पाता, मगर सूजन उसे महसूस कर लेती है। सूजन जल्दी से जेकब को एक कबर्ड में छुपा देती है, क्योंकि उसके पीछे सेफ्टन और जॉन कैक्सटन पड़ गए थे। अब सेफ्टन जेकब को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब टॉली वहां का डोर ओपन करता है तो वो फिर से प्रेजेंट टाइम लाइन में पहुंच जाता है, जहां मिस ट्वीडी उसके नानी के लिए कॉफी ले जा रही थी। वही पास्ट में हम सेफ्टन को देखते हैं, जो जेकब को उनके चिमनी में अटकी एक पंछी को निकालने को बोलता है। दरअसल सेफ्टन का प्लान जेकब को चिमनी में जलाकर मारने का होता है। वहां के सभी काम करने वाले नौकर सेफ्टन को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सेफ्टन किसी के भी नहीं सुनता और जेकब को चिमनी में चढ़ने को बोलता है। अब जेकब के पास और कोई चारा ना होने के कारण वो चिमनी में चढ़ जाता है। सेफ्टन आगे अपने एक नौकर रॉबर्ट को चिमनी में आग लगाने को बोलता है और रॉबर्ट को मजबूरन ना चाहते हुए भी वहां आग लगानी पड़ती है। वही जेकब चिमनी में चढ़ते चढ़ते उनके वेंटिलेशन के रास्ते कैप्टन के रूम में पहुंच जाता है। दूसरी ओर सेफ्टन उनके एक नौकर को आग बुझा देने को बोलता है। वही जेकब सूजन से मिलने जाता है और बताता है कि उसे उसके भाई सेफ्टन के प्लान के बारे में सब कुछ पता था, कि वो उसे मारने की कोशिश करेगा, मगर वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तभी मरिया सेफ्टन से आकर पूछती है कि उसने जेकब को चिमनी में क्यों भेजा। अगर ये बात उसके डैड को पता चल गई तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तभी उस चिमनी में से जेकब एक मुर्गी लेकर नीचे आता है और बताता है कि मास्टर सेफ्टन ने एक मुर्गी को हंट किया है। यह सब सुन वहां के सभी नौकर सेफ्टन के ऊपर हंसने लगते हैं। अब ये सब देखने के बाद सेफ्टन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में टॉली को फिर से सूजन और जेकब दिखाई देते हैं और इस बार जेकब टॉली को देख पाता है। जेकब सूजन से पूछता है कि यह लड़का कौन है, जिस पर सूजन बताती है कि टॉली उसका कोई रिश्तेदार होगा और वो यहाँ पहले भी आ चुका है। अब टॉली सूजन से पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है, जिस पर सूजन बताती है कि फ्रेड बॉगेट, जो उनका एक वफादार नौकर है, वो किसी दूसरे इलाके में शिकार करने गया था और अब उसका भाई सेफ्टन फ्रेड को बेचना चाहता है। सूजन कहती है कि जब तक उसके पिताजी वापस नहीं आ जाते उन्हें फ्रेड को छुपा कर रखना होगा। फ्रेड फिलवक्त ओल्ड टावर के एक टनल में छुपा हुआ है और वो कल से भूखा है। वो टॉली से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ खाना लेकर फ्रेड के पास चले जाए, क्योंकि उन दोनों के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता। अब टॉली किचन में जाता है ताकि वो थोड़ा खाने का सामान फ्रेड के लिए ले जा सके, मगर वहाँ रोज नाम की एक नौकरानी टॉली को देख लेती है। रोज समझ बैठती है कि टॉली शायद कोई भूत वगैरह होगा। टॉली रोज को बताता है कि फ्रेड एक टनल में छुपा हुआ है और वो उसके लिए खाना ले जाना चाहता है। ये सुन रोज उसे ढेर सारे फल दे देती है, जिसे लेकर टॉली फ्रेड के पास जाने लगता है। फ्रेड के पास जाकर वो उसे कुछ फल और टॉर्च देकर चले जाता है। आगे टॉली अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में होता है और अपने नानी से भूतों के बारे में बात करने लगता है। दरअसल टॉली को अभी भी ये लग रहा था कि वो सूजन और जेकब की आत्मा से बात कर रहा है। उसकी नानी उससे कहने लगती है कि वो थोड़ा बिजी है और वो बाद में बात करेगी। जैसे टॉली बाहर आता है वो फिर से पास्ट में पहुंच जाता है, जहां सूजन के डैड सेफ्टन और जॉन पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो दोनों फ्रेड को बेचना चाहते थे। कैप्टन जॉन कैक्सटन को नौकरी से निकाल देता है और सेफ्टन से कहता है कि वो एक बुरा लड़का है और काश वो कभी पैदा ही नहीं होता। यह सुन सेफ्टन वहां से गुस्से से चले जाता है। अब मरिया कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि वो जॉन को काम से ना निकाले, मगर कैप्टन अपनी वाइफ की एक नहीं सुनता। अगले सीन में हम सूजन और जेकब को एक पेड़ पर देखते हैं, जहां जेकब अपने और सूजन के इनिशियल्स उस पेड़ पर लिख रहा होता है। वही मरिया कैप्टन से कहने लगती है कि आजकल में उनके यहाँ रिश्तेदार आने वाले हैं और उसे बहुत सी तैयारी करनी बाकी है, और ऊपर से आज कैप्टन ने जॉन को भी काम से निकाल दिया। कैप्टन मरिया से कहता है कि काश उन दोनों की शादी नहीं होती, क्योंकि उन दोनों के ख्यालात आपस में जरा भी नहीं मिलते और वो दोनों शादी से खुश नहीं है। तभी कैप्टन को जेकब और सूजन पेड़ पर दिखाई देते हैं और कैप्टन बाहर आकर इन दोनों को देखने लगता है। कैप्टन इस बात से खुश था कि सूजन जेकब के साथ खुश है। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में टॉली अपने नानी से पूछता है कि क्या जॉन को काम से निकाल देने पर वो चला गया, जिस पर उसकी नानी बताती है कि नहीं, वो वही काम कर रहा था और कैप्टन भी कुछ दिनों बाद वहां से चले गया। अब टॉली चलते चलते फिर से पास्ट में पहुंच जाता है, जहां मरिया के घर पर एक पार्टी थी और उनके सारे रिश्तेदार वहां पर आए हुए थे।
सूजन अपने रिश्तेदारों से मिलने नीचे जाती है और पैर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। जेकब भागता हुआ आता है और सूजन को अपने साथ कमरे में ले जाता है। वहाँ उस पार्टी में जॉन कैक्सटन भी होता है और उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला है। जब मरिया अपने कमरे में कपड़े बदलने लगती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके सारे जेवर चोरी कर लिए हैं। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में टॉली की नानी उसे बता रही होती है कि इसी कमरे से मारिया के जेवर चोरी हुए थे, मगर लाख कोशिशें करने के बावजूद उन्हें वो जेवर नहीं मिले। वही पास्ट में मरिया अपने गेस्ट के साथ डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ जॉन आता है और मरिया को बताता है कि उनके हवेली में आग लगी है। जब वहाँ का एक गेस्ट रूम के दरवाजे को खोलता है तो आग की लपटें अंदर चली आती है और पूरे हवेली में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वही टॉली प्रेजेंट टाइमलाइन से गायब होकर पास्ट में पहुंच जाता है, वो भी जेकब के कमरे में। वो जेकब से कहता है कि हवेली में आग लगी है और उसे सूजन को बचाना होगा। सूजन का नाम सुनते ही वो घबराते हुए बाहर जाता है। तभी जेकब मरिया से पूछता है कि सूजन कहाँ पर है। उन्हें पता चलता है कि सूजन अंदर ही है। ये सुनते ही जेकब चिमनी के रास्ते सूजन के कमरे में चले जाता है और सूजन को लेकर बाहर पहुंच जाता है। बाहर खड़े सभी लोग जेकब की बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करते हैं। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में टॉली अपनी नानी से पूछता है कि इस हादसे के बाद क्या किसी ने जॉन कैक्सटन को देखा, जिस पर उसकी नानी बताती है कि हादसे वाली रात फ्रेड ने जॉन को हवेली के ऊपर वाले हिस्से में देखा था और उसके पास एक थैली थी। ये सुनते ही टॉली समझ जाता है कि घर को जलाने का प्लान जॉन का था और उसी ने मारिया के जेवर चुराए थे। वही पास्ट के टाइमलाइन में मारिया एक साइकिक से मिलने जाती है ताकि उसे उस चोर के बारे में पता चले, मगर वो साइकिक औरत मारिया को उसके सारे नौकर के सर के बाल ले आने को बोलती है, तभी वो बता पाएगी। ये सुन मारिया कहती है कि उसके कुछ नौकर हादसे के बाद से फरार है। बदले में वो औरत कहती है कि बिना बालों के वो उसकी मदद नहीं कर सकती। रात को सोते वक्त टॉली को याद आता है कि जेकब एक बार चिमनी में चले गया था। शायद जॉन ने यहाँ से भागने से पहले मरिया के जेवर चिमनी वाले इलाके में छुपाए होंगे, इसलिए वो तुरंत चिमनी वाले हिस्से में चढ़कर आसपास देखने लगता है। वहाँ पर उसे सूजन की आत्मा दिखाई देती है जो टॉली को उन जेवर के बारे में बता देती है जो जॉन कैक्सटन ने छुपाए थे। वहाँ के पोर्शन में उसे वो बैग मिलता है और इस बैग को लेकर वो अपने नानी के पास आ जाता है। टॉली और उसकी नानी देखते हैं कि ये सब तो वही जेवर है जो 100 साल पहले चोरी हुए थे। इन जेवर को देख टॉली और उसकी नानी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब इस हवेली को बेचने की जरूरत नहीं, मतलब वो लोग करोड़पति हो गए। मूवी के फाइनल सीन में हम टॉली को देखते हैं जो सूजन और जेकब के कब्र को देख रहा होता है। तभी टॉली की माँ वहाँ पर आती है और बताने लगती है कि उसके डैड अभी तक नहीं मिले और पुलिस वालों ने ये घोषित कर दिया है कि उसके डैड मर गए हैं। टॉली इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके पास अब भी वो जेवर है जिससे उनकी जिंदगी संवर जाएगी। इसी सीन के साथ दोस्तों ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।